Hello guys, welcome again to this discussion on current affairs. So basically it's not current affair. टेक्निकली हम बात करें तो करंट अफेयर्स हम वीकली डालते हैं एंड दैट टू अ लॉन्ग वीडियो। बहुत सारे उसमें टॉपिक कवर हो जाते हैं, 6-7। मेरे पास अभी भी बहुत सारे टॉपिक हैं बट अभी कवर नहीं कर सकते, है ना। क्यों? हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बोल सकते हैं एक चीज की रिसेंट पेपर्स में नहीं आएगा। तो आप सोचो कि अभी जो एयरफोर्स का पेपर हो उसमें आ जाए, या अभी जो भी जितने भी पेपर होंगे उसमें अभी नहीं आएगा। ये आ सकता है आपका अक्टूबर नवंबर के बाद वाले जितने पेपर होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसा नहीं कि आपको वीडियो बंद कर देनी चाहिए, अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी देखो इसे आगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आप बहुत सारी चीजें जानोगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो किसके बारे में सबको पता चल गया होगा। हम बात करें तो टाइटल से, सो इट्स ऑल अबाउट महाराष्ट्रन गवर्नमेंट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट कौन लेड कर रहा है? शिवसेना गवर्नमेंट हम बोलते हैं, शिवसेना। तो इन्होंने क्या किया है बेसिकली, हम बात करें तो जुलाई 6 में 2021, मतलब हम बात करें, मैं मेरे लिए आज है। अभी वीडियो जब भी एडिट होके आएगी आपके पास तो वो उस डेट को मैं बात करूं तो 6 जुलाई को ये पास किया गया है। पास तो नहीं किया, हम बात करें तो इंट्रोड्यूस किया गया है। सो पास होने में और इंट्रोड्यूस होने में फर्क है। सो इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोड्यूस ऑन 6 जुलाई, ठीक है। सो इट इज अ ड्राफ्ट, नॉट अ बिल ओनली, ठीक है। तो ये क्या है? ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट क्या होता है? हम बात करें तो ट्रेलर, ठीक है। क्या होता है? ट्रेलर। सो ड्राफ्ट का हम बोल सकते हैं वो क्या होता है? बिल का ट्रेलर होता है। सो ये सजेस्ट किया है, हम बात करें तो, या हम बात करें इंट्रोड्यूस किया है डिस्कशन के लिए। बहुत सारी अभी बातें होंगी उसमें और, ठीक है। तो बात है कि ये जो हम बात करें बिल है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रो फार्मर्स है। तो जैसे कि हम बात करें आपकी कि अगर हम माने किसकी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो उन्होंने बोला कि जो 3 फार्म बिल्स थे वो क्या थे? हम बात करें एंटी फार्मर्स थे, वो फार्मर्स के विरोध में थे। तो उनका ये कहना है, तो उनका कितनी हद तक कहना सही है, कितने हद तक कहना गलत है, वो हम फार्म बिल्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जरूरत नहीं है उसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की, ठीक है। सो ये जो बिल है ये क्या है? उन 3 बिल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। क्या है? उनको अमेंड किया है उन तीनों बिल को, किसने? स्टेट में, ठीक है। तो क्या ये बिल पास हो सकता है? नहीं हो सकता? क्या दिक्कतें हैं, क्या है इस बिल के अंदर, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो पहले हम बात करें तो बिल, या हम बात करें उस ड्राफ्ट के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे प्रोसेस, कि किस प्रोसेस से उसे गुजरना होगा पास होने के लिए, ठीक है। सो 3 बिल है बेसिकली, 3 बिल्स जो हम बात करें पास किए थे किसने? गवर्नमेंट ने, ठीक है। कब? डेट डजेंट मैटर, ठीक है। डेट मैटर नहीं कर सकती, मतलब डेट मैटर नहीं करती। तो 3 बिल कौन कौन से थे हम बात करें तो, पहला बिल था हमारा एसेंशियल कॉमोडिटीज, एसेंशियल कॉमोडिटीज अमेंडमेंट, ठीक है। फार्मर्स, ठीक है। ये अमेंडमेंट है जो एसेंशियल कॉमोडिटीज पहले से एक हमारा लॉ था, उसको अमेंड किया था किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। फार्मर्स, तो या एसेंशियल कॉमोडिटीज, फार्मर्स, एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, एंड प्रोटेक्शन, क्लियर। सेकंड जो था हमारा था, ये था हमारा एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल रिलेटेड एग्रीमेंट, ठीक है। अब थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड था हमारा फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। सो बहुत से लोग जो इस पे डिबेट करते हैं 3 फार्म्स लॉ पे जो सेंटर ने दिए, अच्छी बात है, डिबेट कर रहे हो, बट उनके बारे में उनको पता नहीं, तो उनके नाम ही पता नहीं होते। आप में से कितने लोगों को नाम पता थे? खुद सोचो। हाँ, आपको पता है कि बहुत दिनों से बात चल रही है, लेकिन उन 3 बिल्स के नाम भी नहीं पता होंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि याद रखना बहुत बड़ी चीज है इनको, ठीक है। सो नाउ दिस इज थर्ड, ठीक है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अमेंड किया है, कौन सा? सेकेंड वाला, ठीक है। लिख देते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, या शिवसेना गवर्नमेंट, जो भी आपको बोलना है। तो 3 बिल थे। अब उस ड्राफ्ट में जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, कहा? महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। सो 2 प्रोविजन है उसके अंदर, 2 प्रोविजन है उस ड्राफ्ट के अंदर, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस ड्राफ्ट के अंदर 2 प्रोविजन है। सबसे पहला प्रोविजन अगर हम बात करें तो, लिखूंगा नहीं मैं, ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 2 प्रोविजन है उस ड्राफ्ट के अंदर। पहला प्रोविजन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज कि जितना भी एमएसपी हायर होगा, देखो 2
एक हम बात करें उसमें सेकंड लॉ में जो सेंटर ने पास किया था उसमें सेकंड लॉ में एक चीज थी कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, ठीक है। आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा ट्रेडर के साथ, किसको, फार्मर को। ट्रेडर के साथ फार्मर को क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, एंड देन वो जो भी वो प्राइस फिक्स होगा उसके ऊपर उसे बेचना पड़ेगा। बट अगर मान लो एक ट्रेडर है, एक क्या है, मान लो मैं ट्रेडर हूं या मैं ट्रेडर हूं, आप फार्मर हो, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला कि मैं आपकी खेती 100 रुपए में, सर 100 रुपए पर केजी ले लूंगा, जो भी आपको आते हो, ठीक है। लेकिन अब एमएसपी, मान लो एमएसपी क्या हुई, बाद में रिलीज हुई। सो एमएसपी के हिसाब से जो आप उगा रहे हो उसका प्राइस होना चाहिए 110, लेकिन मैंने आपसे क्या डील कर रखी है, 100 की। सो आप क्या हो, नुकसान में हो, और ट्रेडर क्या है, फायदे में है, ठीक है। तो 110 क्या है, आपको मिलना चाहिए, बट आपको मिल कितना रहा है, 100 रुपए, जो कि पहले से क्या है, डिसाइडेड है। लेकिन इस ये जो बिल है, ये जो ड्राफ्ट है, इसमें ये सारी चीज क्या हो गई, क्लियर हो गई। इसमें क्या हो गया, इसमें हो ये गया है कि जो भी ज्यादा होगा, सो या तो एमएसपी ज्यादा हो या तो जो कॉन्ट्रैक्ट में आपका प्राइस है वो ज्यादा हो, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा वो फार्मर को मिलेगा। सो ये जो पहला प्रोविजन है ये बहुत अच्छा प्रोविजन है, मुझे लगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सबसे मेरे नजरों में जब से मैंने ये पढ़ना चालू किया है तो मुझे बहुत अच्छा बिल लगा ये, जो कि सेंटर को सीधा सीधा चैलेंज कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। सो मैं सपोर्ट करता हूँ इस बिल को, पूरा पूरा ड्राफ्ट को, ठीक है। सो क्या हो गया कि जो जो भी एमएसपी ज्यादा होगा या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस होगा वो ज्यादा होगा, वो मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है या डिले होती है पेमेंट में, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेडर होगा, मुझे 5 लाख रुपए का जुर्माना, या फिर हमें क्या हो सकती है, जेल भी हो सकती है 3 साल की। सो बहुत अच्छा, इसमें हम बात करें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट भी है, ठीक है। सो ये सारी चीजें उसमें है। अब सेकंड की अगर हम बात करें, हम इसकी सेकंड प्रोविजन की, इसकी सेकंड प्रोविजन की, तो सेकंड प्रोविजन में क्या था कि जो अलॉटमेंट है किसकी, जितनी भी हम बात करें, एक अलॉटमेंट है किसकी, पावर की, या जो भी है, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सबकी, ठीक है, वो किसको दी जाएगी, स्टेट को। किसको दी जाएगी, स्टेट को, ना कि सेंटर को। सो ये था दूसरे प्रोविजन में, किसमें, दूसरे प्रोविजन में। और एक एपिलेट अथॉरिटी बनाई जाएगी, क्या बनाई जाएगी, एपिलेट अथॉरिटी, एपिलेट अथॉरिटी। अगर मान लो डिस्प्यूट होता है ट्रेडर में और फार्मर में, तो पहले जो सेंटर ने लॉ बनाया था उसके अंदर जो पावर थी वो सबसे ज्यादा डीएम के पास थी। बट अब उन्होंने क्या किया, एक एपिलेट अथॉरिटी बनाई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हिसाब से, ड्राफ्ट के हिसाब से। एक एपिलेट अथॉरिटी होगी जो कि क्या करेगी, ट्रेडर और फार्मर के बीच में क्या कराएगी, सुलह कराएगी। दोनों एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं इनको, एंड देन डिसाइड कौन करेगा, एपिलेट अथॉरिटी। मेंबर्स अभी नहीं पता कौन कौन होंगे इसके अंदर, ठीक है। सो ये बनाई जाएगी। अब मुद्दा है क्या, क्या ये पास हो सकते हैं। सो अभी तक ये बिल नहीं बना है, ड्राफ्ट है सिर्फ, एक हम बात करें एक आइडिया है, ठीक है। बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आइडिया। और ये डिस्कस किया जाएगा कब, विंटर सेशन में। कब डिस्कस किया जाएगा, विंटर सेशन में, ठीक है। तो विंटर सेशन दूर है, नवंबर दिसंबर वेट करो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन नवंबर दिसंबर में जाके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है, अब अगर आपका पेपर कभी भी हो, अब जो पढ़ाऊंगा मैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे, देखो, स्टेट में बिल कैसे पास होता है ये आपके लिए, स्टेट का प्रोसीजर क्या होता है वो देखते हैं। हमें यूनियन का तो पता है, यूनियन में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट बन गया बिल, लॉ, ठीक है। बट स्टेट के लिए क्या होता है, स्टेट में बेसिकली बाई कैमरल होती है तो यूनिकैमरल होती है। महाराष्ट्र क्या है, बाई कैमरल है। 7 या 8 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि क्या है, बाई कैमरल है, ठीक है। बाई कैमरल में क्या होता है, विधानसभा एंड विधान परिषद, तो दो उसमें क्या होते हैं, हाउसेज होते हैं। और यूनिकैमरल में सिर्फ एक हाउस होता है, एंड दैट इज विधानसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर हम बोलते हैं जिसे, ठीक है। सो बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, किसमें किया जाएगा, विधानसभा, या हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब मान लो यहाँ पे डिस्कस होके पास हो जाता है यहाँ से, तो अब नेक्स्ट कहाँ जाएगा ये, नेक्स्ट जाएगा ये कहाँ पे, विधान परिषद में। सो यहाँ पे पास हो ना हो, लेकिन हाँ डिस्कस एक बार किया जाएगा, जो भी इसमें कमियां होंगी वो बताई जाएगी। लेकिन ये पास करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता किसको, बिल को। नेक्स्ट ये जाएगा, मान लो विधान परिषद ने उसे पास कर दिया, सो नेक्स्ट ये जाता है किसके पास, किसके पास, गवर्नर के पास। सेम एज जैसे उसमें जाता है प्रेसिडेंट में, यहाँ जाता है गवर्नर के पास, ठीक है। अब गवर्नर को क्या करना चाहिए, अगर विधानसभा ने पास कर दिया तो गवर्नर को भी पास कर देना चाहिए। बट एक दिक्कत है इसमें, क्या,
कि जो गवर्नर होता है वो क्या होता है, एक तरह से हम बात करें तो सेंट्रली अपॉइंट होता है। क्या होता है, सेंट्रली अपॉइंट होता है। अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को, प्रेसिडेंट। ठीक है, रिसेंटली अभी 8 स्टेट्स के गवर्नर्स को चेंज किया है किसने, हमारे प्रेसिडेंट ने, एंड जो है रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, सो गवर्नर क्या होता है, सेंट्रली अपॉइंट। तो गवर्नर क्या करता है, अगर उसे लगता है कि ये जो बिल है इस सेंटर और स्टेट के बीच का इशू है, ये डिस्कस होना चाहिए, या जो भी ऐसी कोई एक मतलब हम बात करें तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें गवर्नर को लगता है कि ये क्या है, इस सेंटर और स्टेट का मामला है। ठीक है, तो गवर्नर क्या करता है, प्रेसिडेंट को बिल भेज देता है। किसको भेज देता है, प्रेसिडेंट को। ठीक है, सो गवर्नर के पास क्या पावर है, वो बिल प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए। बट अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे किसके साथ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, एंड जिनके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। और जो अब होगा क्या, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को दे दिया, अब प्रेसिडेंट के पास ये फाइनल अथॉरिटी है कि अगर उन्होंने बोल दिया ठीक है ये ओके है, ये पास कर दो, तो वो पास होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा बिल वहीं के। सो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, फाइनल डिसीजन, या हम बात करें फाइनल वर्डिक्ट देंगे, एंड दिस इज मेंशन इन आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। सो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम बात करें तो अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे या हम बात करें गवर्नर चाहे तो ये कर सकते हैं कि वो बिल पास ही ना हो। ठीक है, सो 3 फार्म बिल्स के लिए बहुत अच्छे ये प्रोविजंस हैं जो कि हम बात करें तो लाए गए हैं, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बिल है ये। ठीक है, ये ड्राफ्ट है जो भी है, ये अभी तक बहुत अच्छा है, इसे पास होना चाहिए। ठीक है, इसे क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। ठीक है, विंटर सेशन क्यों भाई, आप कंटिन्यू सेशन करो तो दोबारा से सेशन कर लो, क्या दिक्कत है, खाली बैठोगे घर पे भी। ठीक है, तो उसे दोबारा से कर लो और दोबारा से इसको डिस्कस करो, बहुत अच्छी चीज है। और ये जो ड्राफ्ट है ये बनाया गया था किसके अंडर, अजीत पवार। वो इज अजीत पवार, डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो इनके अंडर बनाया गया था। तो बहुत ही हम बात करें तो मजेदार चीज है, देखा जाए तो फार्मर्स खुश होंगे ये देख करके। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट वन क्या इसमें हमें समझ में आया कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी स्टेट के बिल को पास होने से रोक सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो अगर सारी स्टेट्स मिल जाएं और सारी स्टेट ऐसा कुछ पास करने लगे, सो प्रेसिडेंट भी मजबूर हो जाएंगे। हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर भी मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें बोलना पड़ेगा ठीक है दैट्स ओके, इसको पास कर देना चाहिए। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि फार्म्स लॉ इतनी आसानी से वापस ले जाएंगे, क्योंकि इतने सारा हम बात करें एजिटेशन के बाद भी उसे वापस नहीं ले गया, तो मे भी वो वापस ना ही जाए। कुछ अच्छी चीजें भी है किसमें, फार्म्स लॉ में, जैसे हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, सेंटर ने भी बोला था, लेकिन तब प्राइस डिस्कस नहीं हुआ था उसमें अच्छे से। ठीक है, तो एमएसपी का जो इश्यू था वो वही था कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्राइस है वो क्या है, कम है देन द एमएसपी, क्योंकि एमएसपी बाद में रिलीज होती है। सो एमएसपी का तो रूल ही खत्म हो गया। हालांकि जो बिल है उसमें एमएसपी का कोई नाम नहीं आया बीच में, लेकिन फिर भी वो एक तरह से खत्म ही हो जाता अगर ऐसा कुछ पास होता या ऐसा कुछ इफेक्ट में आता। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो प्लीज टेल मी कि कैसी लगी। तो गाइज ये क्या था, सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड था थोड़ा थोड़ा, या आप सोशली एक्टिव रहें, क्या चल रहा है देश में। ठीक है, सो ये लास्ट वीडियो होगी इस हफ्ते की इसके ऊपर सोशली, क्योंकि इससे पहले हम निकाल चुके हैं किसके ऊपर, रफाले स्कैम के ऊपर। इफ यू वांट टू सी देन प्लीज गो टू माय चैनल एंड वॉच इट। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय, एंड बी वैक्सीनेटेड इन दिस टाइम।